अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दोस्तों अपने तीन मेजर प्लेयर, नूरे भी नहीं, जो उनकी इंटरनेशनल टीम में खेलते भी हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट्स भी प्ले करते हैं, तीनों बॉलर हैं, मेन बॉलर, उड़ा दिया। कहा छुट्टी करो, निकलो, यूं किया, चलो निकलो। 3 प्लेयर्स, नाम बताता हूं अभी आपको। यार अंदाजा करो, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट बोर्ड हो गया, इंडिया का हो गया, ये इंग्लैंड का हो गया, ताकतवर क्रिकेट बोर्ड है, मतलब ये कंट्रीज तरक्की कर रही हैं, चलो ठीक है, समझ आता, ताकत है, सारा कुछ छोड़ दो। अफगानिस्तान तो हमारे जैसा है, उसने कौन सी कोई इतनी तरक्की की हुई है? भाई जी, उसूलों के ऊपर कोई तरक्की नहीं होती, उसूल होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्डली। और उन्होंने ना पीसीबी को बताया है कि किस तरीके से अपने प्लेयर्स को कंट्रोल में रखते हैं जब वो ना गेम से ऊपर या चौड़ा होने की कोशिश करते हैं। तो ज़का अशरफ साहब और पीसीबी की मैनेजमेंट, सीखो, कुछ सीखो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। मुजीबुर रहमान, फजले हक फारूकी, नवीनुल हक, ये 3 प्लेयर्स हैं जिनको अफगानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने अगले 2 साल के लिए कहा है छुट्टी करो। पूरा नहीं निकाला, 2 साल के लिए निकाला है। और रीजन पता है क्या थी? कि इन 3 प्लेयर्स ने नेशनल ड्यूटीज के ऊपर प्रायोरिटाइज किया पर्सनल गेन्स को। सिंपल अल्फाज में बताऊं, इन्होंने कहा कि हम इंटरनेशनल क्रिकेट अफगानिस्तान की तरफ से नहीं खेलेंगे, हम T20 लीग क्रिकेट खेलेंगे। पूरी स्टोरी बताता हूं आपको हुआ क्या। मुजीब, फारूकी, नवीन, ये तीनों इस पर्टिकुलर टाइम तक, मतलब जब तक ये डिसीजन नहीं आया था अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स जो थे अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उनके अंडर थे। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ना, ये रिन्यू होने हैं 1 जनवरी 2024 को, यानी कि उससे पहले अभी तक साइन करके सारे प्लेयर्स ने मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स अपने क्रिकेट बोर्ड को दे दिए थे, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, कि ठीक है हमारा चल रहा है आप लोगों के साथ। इन 3 ने नहीं किए थे। इन तीनों ने क्या किया? मुजीब, फारूकी और नवीन, ये इन्होंने अप्रोच किया अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, अपने क्रिकेट बोर्ड को, और उनको कहा कि आप हमें ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ना, इनसे बाहर कर दें, मावरा कर दें। अब उससे होगा क्या कि इन्होंने बेसिकली अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये कहा कि हम ना फ्रीलांस क्रिकेट खेलेंगे। टेक्निकली मैं आपको समझाता हूं कि फ्रीलांस क्रिकेट खेलेंगे। फ्रीलांस क्रिकेट किस तरीके से खेलेंगे कि जब जब अफगानिस्तान की टीम को हमारी ज़रूरत होगी तो हम आ जाएंगे। डेफिनेटली वो हम आ जाएंगे, लेकिन हम पहले ये भी देखेंगे कि हमारी उस पर्टिकुलर टाइम में कमिटमेंट्स क्या हैं। अगर कहीं पर लीग क्रिकेट हो रही है तो डेफिनेटली हम वो लीग क्रिकेट खेल रहे हुए तो फिर तो हम नहीं आ पाएंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है ना, फ्रीलांस क्रिकेट है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आप आते नहीं हैं, तो बोर्ड के जितने भी लॉज हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, कवायद व ज़वाबित हैं, वो अब आप पर अप्लाई नहीं होते। तो आप क्या करेंगे कि आप देखेंगे पैसा कहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है, T20 लीग क्रिकेट में मिल रहा है, तो आप T20 लीग क्रिकेट को प्रायोरिटी देंगे। आप अपनी नेशनल ड्यूटीज़ को साइडलाइन कर देंगे, बहाना मार देंगे, अम्मी की तबीयत नहीं ठीक, अब्बू को उम्रे पर लेकर जाना है, 100 किस्म के पता लगे, और उधर आप लीग क्रिकेट दबाकर खेल रहे होंगे। तो जब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये देखा ना कि इन तीनों ने ये किया है, उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने कहा उन्होंने एक कमेटी बनाई अफगानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने। उन्होंने कहा कि हम ना एक कमेटी बनाकर इस सारे मामले को देखते हैं। उन्होंने एक कमेटी बनाई, उन्होंने अपनी सारी फाइंडिंग्स जमा की, और फाइंडिंग्स जमा करने के बाद उन्होंने इन तीनों को कहा कि चलो मेरा पुत्र छुट्टी करो, 2 साल के लिए तुम लोगों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी कोई नहीं मिलना, ठीक है, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का 2 साल के लिए तुम लोगों को किसी भी लीग क्रिकेट खेलने के लिए एनओसी नहीं मिलना। अंदाजा करें। अच्छा, जो मौजूदा इनके पास एनओसीज हैं, इन 3 प्लेयर्स के पास जो मौजूदा एनओसीज हैं लीग क्रिकेट खेलने के, T20 लीग क्रिकेट खेलने के, उनको भी रिवोक कर दिया गया है। तो अब ये ना 3 में है तीनों, ना 13 में है। अब ये आपको क्रिकेट खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। हाँ, अनलेस और अनटिल के ये तीनों रिटायरमेंट का ऐलान कर दें तो फिर तो कोई मतलब इनको कोई रोक टोक नहीं है ना, फिर तो ये रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं, इनका और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मामला खत्म हो गया। लेकिन अब ये तीनों रिटायरमेंट का ऐलान करते हैं नहीं करते, वो एक बात की बात है। तो लीग क्रिकेट की वजह से, T20 लीग क्रिकेट की वजह से अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम अपने 3 मेजर प्लेयर्स से हाथ धो बैठी है। मुजीब इस पर्टिकुलर टाइम में भी BBL खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अच्छा, नवीन प्लस फारूकी दोनों वो IPL की 2 डिफरेंट टीम्स में हैं। एक मेरा ख्याल है सनराइजर्स हैदराबाद में है और एक गुजरात टाइटंस में है। नवीन गुजरात की टीम में है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और जो सनराइजर्स हैदराबाद के पास फारूकी हैं, और ये दोनों रिटेन हुए थे। बाय द वे ये भी आपको बता दूं, इस ऑक्शन में IPL के इन दोनों को रिटेन किया गया था। और मुजीब भी इस टाइम BBL खेल रहे हैं, लेकिन वो IPL में भी खेलते हैं, और उनको पिक किया कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस IPL की ऑक्शन के अंदर। कोई 2.5 लाख US डॉलर्स की कोई रकम बनती है, 2.40 के 2.41
ये कोई रकम बनती है। साल था 2016 जब पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन, पाकिस्तान की क्रिकेट का सबसे बड़ा नाम, दुनिया क्रिकेट की चंद बड़े पर्सनैलिटीज, बड़े नामों में से एक द लेजेंडरी इमरान खान ने 2016 में जब वर्ल्ड T20 हो रहा था तो ये इंडिया गए हुए थे, ही वॉज इन्वाइटेड। तो वहाँ पर एक टीवी शो के दौरान इमरान खान ने एक बात की थी 2016 में, और आज वो बात एज इट इज साबित हो रही है। 2016 में उन्होंने कहा था कि अगर आपने कोई चेक एंड बैलेंस ना लगाया, उन्होंने आईसीसी को कहा था कि अगर आपने कोई चेक एंड बैलेंस ना लगाया, बाय द वे इमरान खान ने आईसीसी का नाम नहीं दिया था, लेकिन इनडायरेक्टली उन्हीं को मैसेज था कि अगर आपने T20 क्रिकेट के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस ना लगाया ना, ये आपकी ओडीआई क्रिकेट को या आपकी टेस्ट क्रिकेट को खा जाएगी। ओडीआई क्रिकेट को खा गई, टेस्ट क्रिकेट को खा गई, T20 क्रिकेट अब तो प्लेयर्स को खा गई है। भाई प्लेयर्स अब अपनी नेशनल ड्यूटीज को साइड पे करने के चक्करों में है। वो चाहती हैं कि हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के नीचे ना आए, हम फ्रीलांस क्रिकेट खेलें। जब मतलब कोई T20 लीग क्रिकेट कहीं नहीं हो रही या आपको नहीं लिया गया किसी लीग क्रिकेट के अंदर, आप फ्री हैं, आपने नेशनल ड्यूटी परफॉर्म कर ली, वहाँ से पैसे बना लिए, फिर अगर वहाँ पे नेशनल ड्यूटी नहीं हो रही तो फिर जाकर कहीं लीग क्रिकेट खेल ली, वहाँ से पैसे बना लिए। ये इस पर्टिकुलर टाइम में क्रिकेटर्स के ज़हन में है। ये हारिस रऊफ का केस आपके सामने है, प्राइम केस है, प्राइम केस है हारिस रऊफ का। उसका भी सेम यही प्रॉब्लम है। उसने वो जिसे कहते हैं वो जेन्युइन क्रिकेट वो खेली कोई नहीं, वो शुरू से T20 क्रिकेट के सीन में रहा और वो अब T20 क्रिकेट का ही है। और वो भी उसका भी तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ही रोल है ना हारिस रऊफ का। लेकिन हारिस रऊफ का यह है कि हमारा बोर्ड जो है वो पी कर गया प्लेयर के आगे। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नहीं किया। हारिस रऊफ ने जब इनकार किया कि मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकता, उसके ऊपर आप लगाते ना इस तरह सैंक्शन, आपने नहीं लगाई। चलो पीसीबी के पास अपने 100 किस्म के वो मैं कहता हूँ उनको मैं फिर भी एज दे देता हूँ कि हारिस रऊफ के मामले में मे भी उनकी अपनी कोई होंगी लॉजिक्स और रीजंस, लेकिन आप ये देख लें कि बोर्ड की ताकत क्या है वो अफगानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने साबित कर दी है। अब देखें ये तो 3 प्लेयर गए, ये अब आपको बहुत मुश्किल है किसी अगले 2 साल तक ना तो किसी लीग क्रिकेट में आपको ये नज़र आएंगे और ना ये आपको अफगानिस्तान की नेशनल टीम में नज़र आएंगे, अनलेस और अनटिल के कोई माफ़ी तलाफ़ी हो गई, कोई समथिंग, या माफ़ी तलाफ़ी हो गई या इन तीनों ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। बोर्ड की ताकत। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।